मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे समक्ष मेरा यह संदेश आया है और तुम मेरे संदेश को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुन रहे हो, तो तुम इस बात को अच्छे से समझ लो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे करीब कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन को पूरी तरह से पराज करेगा, क्योंकि उसके पास वह शक्तियां हैं जो तुम्हारे दुश्मन से वह लड़ सकता है। इसलिए यदि आज तुम मेरी बातों पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दोगे तो निश्चित ही तुम्हारे वह दुश्मन जो कि तुम्हारा बुरा कहना चाहते हैं, उनसे लड़ने के लिए और तुम्हें बचाने के लिए वह कौन है जो तुम्हारे करीब आ रहा है, उसे जानकर तुम निश्चित ही खुशी से प्रसन्नता मग्न हो जाओगे। मेरे बच्चे, यह भी सत्य है कि खुशी तुम्हें तब होगी जब तुम इस बात का आभास करोगे कि वह व्यक्ति है या शक्ति या कोई ऐसा जो कि तुम्हें हारने पर भी जीत प्राप्त कराएगा और तुम्हारे दुश्मनों से भी तुम्हें लड़ना सिखाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यह कोई गलत बात नहीं है। यदि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है या तुम्हारा कोई ऐसा दुश्मन है जो कि तुम्हारे पेट पीछे वार करना चाहता है और कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो उससे तुम लड़ो या उसका विरोध करो, क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है। अपनी रक्षा करना हर व्यक्ति का धर्म होता है, और यदि व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए कुछ ऐसे कार्य करता है जिससे कि उसकी स्वयं रक्षा हो पाए, तो निश्चित ही वह कार्य कोई बुरा नहीं होता, बल्कि वह कार्य अच्छा होता है। मेरे बच्चे, जिसका को करने से किसी भी व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा हो पाती है, कुनोइसोर यह सुरक्षा व्यक्ति के स्वयं के हाथों में होती है। जो व्यक्ति स्वयं अपने हाथों में उस शक्ति को विराजमान कर पाता है और उन कार्यों को कर पाता है जो कि अपने दुश्मनों से स्वयं की रक्षा कर पाए, तो इससे ज्यादा खुशी की और अच्छी बात नहीं हो सकती। मेरे बच्चे, सच तो यह है, तुम्हारा कभी भी कोई भी दुश्मन बन सकता है, क्योंकि किसी भी इंसान का विरोधी उसके लिए विरोधी क्यों बनता है, यह बात केवल किसी भी इंसान को तब पता चलती है जब उस इंसान का कार्य बिगाड़ने वाला या उसका दुश्मन उसका कोई ऐसा कार्य बिगाड़ कर रख देता है जिसमें उसे पूरी उम्मीद होती है कि वह कार्य अवश्य ही बन जाएगा, और वह कार्य बनते बनते रुक जाता है। उस समय उसके हृदय को बहुत ही ज्यादा कष्ट होता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसने ऐसा कौन सा गलत कार्य किया जिसकी वजह से कोई इंसान उसका दुश्मन बन बैठा, और उसे यह भी आभास होता है कि जब मैं किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहा, मैं अपने कार्यों को करते जा रहा हूँ, तो कोई भी व्यक्ति उसे दुश्मनी कैसे रख सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, वह इस बात को नहीं जान पाता कि गलती उसकी नहीं होती, बल्कि उसके साथ रखने वाले दुश्मन की होती है, जो कि दुश्मनी रखता है और बेवजह उसका नुकसान करता है, क्योंकि यह दुश्मनी रखने वाले के मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि उसका मन और हृदय कैसा है। लेकिन मेरे बच्चे, अब एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है, अर्थात वह शक्ति तो है, लेकिन वह व्यक्ति के रूप में ही तुम्हारे घर में आएगा और उस व्यक्ति के रूप में आकर ही तुम्हारी रक्षा करेगा, क्योंकि जो तुम्हारा दुश्मन है वह है तुम्हारा आलस्य, जो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें हर कार्य को न करने की अनुमति देता है। और यही तुम्हारा आलस्य, जो कि तुम्हारे हर कार्य को बनने से पहले ही बिगाड़ कर रख देता है। जब भी तुम किसी कार्य को करने के बारे में सोचते हो तो तुम्हारा मन शिथिल हो जाता है, और हाँ करने के पश्चात भी तुम्हारा मन फिर आलस्य में पड़कर सोचता है कि रहने दो, मुझसे नहीं होगा। यह बात तुम्हारे हृदय में बार बार चलती रहती है और तुम्हारे मन में विराजमान हो जाती है। शरीर किसी कार्य को करना ही नहीं चाहता, और शरीर चाहता है कि वह पूरा दिन आराम करे, क्योंकि आराम करना सभी को प्रिय होता है और कार्य करना सभी के लिए मुश्किल होता है। लेकिन मेरे बच्चे, वह व्यक्ति भूल जाता है कि उसका आलस्य ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसके कार्यों को बिगाड़ने के लिए आलस्य जब इंसान के ऊपर हावी होने लगता है तो इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, और ऐसे में वह अपने कार्यों को स्वयं बिगाड़ कर रख लेता है। इसलिए मेरे बच्चे, जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह तुम्हारा एक ऐसा मित्र है जो कि आलसी नहीं है, अर्थात उसका मन भी इतना तेज गति से कार्य करता है और शरीर भी इतना तेज गति से कार्य करता है, क्योंकि उसके मन के अंदर साक्षात ईश्वर की शक्ति वास करती है
और ऐसी शक्ति जो कि उसे हर कार्य के लिए प्रेरित करती है। और जैसे जैसे उसके मन को वह शक्ति प्रेरित करती है, वैसे वैसे चिंता करता है और वह उसके जीवन में जो कमियां देखता है उसे दूर करता चला जाता है। अर्थात उसके अंदर जो कमजोरी होती है उस कमजोरी को वह दूर करता है। मेरे बच्चे, ये भी सत्य है कि जब मित्र मित्र को बात समझाता है या किसी भी बात को विस्तार से सुनने के पश्चात किसी भी बात का निर्णय लेता है, तो मित्र ही मित्र की बात को सबसे ज्यादा समझकर उसकी बात को स्वीकार करता है, क्योंकि मित्र मित्र के हृदय को छूता है और मित्र ही है जो उसकी भावना को समझकर उसे अपना सबसे करीब मानता है, क्योंकि उसके हृदय को जीतकर ही वह मित्र बना है। अर्थात जो उसके प्रेम का आदी हो चुका है, तभी तो वह मित्रता निभा रहा है। और जो बच्चा अपने माता पिता की बात को नहीं समझ पाता, वह मित्र की बात को समझ जाता है, क्योंकि वह समझा कर कहता है और कुछ इस प्रकार से कहता है जो बच्चे को सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। मेरे बच्चे, जो इंसान किसी को प्रिय होता है, उसकी बात को वह व्यक्ति नकार नहीं सकता, बल्कि स्वीकार करता है। और ऐसा ही एक मित्र जब तुम्हारे जीवन में तुमसे मित्रता करेगा, वही तुम्हारे इस आलस्य अर्थात तुम्हारे दुश्मन को तुमसे दूर कर देगा, क्योंकि वही तुम्हें समझाएगा कि आलस्य ना करने से तुम्हारे जीवन में तुम क्या क्या पा सकते हो और आलस्य करने से तुम क्या खो रहे हो। जब वह तुम्हें पूर्ण रूप से हर बात को समझाएगा और विस्तार से बताएगा, तो यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे दुश्मन को वह निश्चित ही तुमसे दूर कर देगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जो बात तुम्हारे हृदय को छू जाएगी और जिस प्रकार से वह समझाएगा, तुम्हें वह बात निश्चित ही समझ में आएगी। अर्थात जो बात तुम्हारे माता पिता के कहने पर तुम्हारे हृदय को नहीं छू रही, वह तुम्हारे मित्र के समझाने और कहने पर निश्चित ही छू जाएगी और तुम उसकी बात को स्वीकार करके अपने आलस्य अर्थात अपने उस शत्रु को त्याग दोगे और जीवन में तुम वह प्राप्त करोगे जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। और जिस को प्राप्त करने के लिए तुम प्रयास तो बहुत कर चुके हो, लेकिन अब उसका भरपूर प्रयास आप कर पाओगे, क्योंकि पूर्ण प्रयास करने से ही मंजिल प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, अगर तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो और करने की सोचते हो, उसके लिए यदि तुम्हारी मेहनत में कमी है, यदि तुम्हारे मन में कमी है, यदि तुम्हारे शरीर में आलस से भरा हुआ है, तो तुम्हारा शरीर के साथ साथ मन का शिथिल होना जरूरी है। अर्थात तुम्हारा मन तभी शिथिल होता है जब तुम्हारा मन किसी बात को सुनने के पश्चात हारने लगता है और तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होता है कि तुम उस कार्य को ना तो कर पाओगे और ना ही उसमें विजय प्राप्त करोगे। यहीं पर आकर तुम्हारे जीवन में तुम्हारा हर कार्य करने से रुक जाता है। मेरे बच्चे, यदि व्यक्ति अपने मन के अंदर जोश भरकर रखता है और इस बात को समझ लेता है कि वह किसी भी कीमत पर नहीं हारेगा, अर्थात वह जो करना चाहता है उसके मन में उसके लिए बहुत ज्यादा उत्तेजना होती है, जो उसे दिन रात चैन से बैठने नहीं देती, नींद आने नहीं देती, खाने पीने नहीं देती। हर समय वह इसी बात के बारे में सोचता है और उसके मन में वही बात चलती रहती है, यहाँ तक कि वह व्यक्ति उस बात को लेकर इतना ज्यादा संभावित हो जाता है कि उसकी संभावनाओं अत्यधिक बढ़ जाती और वह कुछ समय भी बेकार नहीं जाने देता, बल्कि उसका भरपूर इस्तेमाल करता है और इतनी मेहनत करता है कि आलस्य का नामो निशान मिटा देता है। आलस्य का उसको पता नहीं चलता कि आलस्य क्या होता है। मेरे बच्चे, ऐसा ही समय तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही आने वाला है। यह सत्य है कि ऐसा समय तुम्हारे द्वारा आएगा, लेकिन वह किसी और व्यक्ति के रूप में होगा और तुम उसकी बात अवश्य ही मानोगे। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में कोई ऐसा आ रहा है जो कि तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हें चितवा जाएगा और तुम्हारे दुश्मनों को परास्त करेगा। अर्थात तुम्हारे दुश्मन तुमसे हार जाएंगे और तुम जीत जाओगे, क्योंकि आने वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह बहुत ही ज्यादा तेज। और मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे
मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रवेश करेगा। वह एक ऐसी शक्ति है, इंसान नहीं है, वह शिव शक्ति की शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा और निश्चित ही तुम्हें जीतवाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें शिव शक्ति की शक्ति ऐसे ही प्राप्त नहीं होगी, बल्कि आने वाले इस सोमवार को अर्थात आज के दिन भी कर सकते हो या तुम अगले सोमवार को भी कर सकते हो। केवल बेल पत्र के 5 पत्ते लेना और उन 5 पत्तों पर ओम लिख देना। ध्यान रखना कि वह पत्ते बिल्कुल साफ और स्वच्छ होने चाहिए। शुद्ध पत्तों को शुद्ध मन से लेकर तुम जब ओम लिखोगे तो बार बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए ही लिखना। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना कि तुम प्रसन्नता मन से ही उस पर ओम लिखना, क्योंकि तुम्हारा मन तनिक भी उदास या तुम्हारे मन के अंदर ये बात विराजमान नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें उलझन हो रही है, परेशानी हो रही है। जब भी तुम ओम लिखो तब तुम्हारी आंखों के समक्ष महादेव के शिवलिंग को तुम देखना और बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता, मन खुश होकर के ओम लिखना और किसी भी शिवलिंग पर चले जाना। उस पत्ते को चढ़ाते समय स्मरण रखना कि वह पत्ता सीधा होना चाहिए, क्योंकि सीधे तरीके से चढ़ाया हुआ पत्ता तुम्हारे जीवन में सभी बातों को सिद्ध करने की ताकत रखता है और तुम्हारे सभी कार्यों को सीधा कर देता है। जो अभी तक तुम्हारे कार्य उलझे हुए थे और उल्टे हो रहे थे, वह सब सीधा होना प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी कोई भी कार्य जब सीधा किया जाता है तभी वह सीधा होता है, और कोई ऐसा कार्य जो कि तुम उल्टा कर देते हो उसको सीधा करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि उल्टा किया गया कार्य का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए तुम यदि आज करना चाहो तो आज संध्या काल में भी कर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, ध्यान रखना कि सूरज को छुपने से पहले ही तुम्हें इस कार्य को करना होगा, और उसके पश्चात तुम ध्यान रखो कि जब तुम शिवलिंग पर जाओगे तो तुम्हारा मन शांत होने के साथ साथ वहां पर कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन शांत तभी रह सकता है जब तुम्हारे इर्द गिर्द कोई व्यक्ति ना हो। यदि तुम लोगों से घिरे रहोगे और मंदिर के अंदर भी चले जाओगे तब भी तुम्हारा मन अशांत रहेगा, क्योंकि व्यक्तियों पर पड़ती दृष्टि तुम्हारे मन को अशांत कर देती है। मेरे बच्चे, अपने मन को शांत रखने के लिए तुम्हें पूर्ण रूप से शांत रहना जरूरी है, और इस बात को भी समझ लो कि यदि तुम इस कार्य को करते समय बार बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करोगे तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में तुम उस शक्ति को अपने निकट बुला पाओगे जो तुम्हें दुश्मनों से लड़ने के लिए प्रेरित करेगी और तुम्हें शक्ति देगी। अर्थात शिव शक्ति की शक्ति तुम्हें तो प्राप्त होगी ही, और साथ में जो लोग तुम्हारा कुछ नुकसान कर रहे हैं, बनते बनते कार्यों को बिगड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको पहचान जाने। मैं भी तुम्हारी मदद करेगी और उनसे लड़ने की ताकत भी तुम्हें देगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम केवल उस बात को समझो कि यदि तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारा बुरा करना चाहता है, तुम्हें केवल उसे रोकना होगा, उससे युद्ध नहीं करना, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों से युद्ध करने से किसी का कुछ नुकसान नहीं होता, बल्कि तुम्हारा ही स्वयं नुकसान होता है। तुम यदि ऐसे व्यक्ति से बहस करने जाओगे तो तुम्हें उल्टे ही शब्द सुनने को मिलेंगे, और तुम ऐसे शब्दों को सुनकर बहुत ही ज्यादा हताश और परेशान हो जाओगे। बार बार सोच में डूब जाओगे कि उसने ऐसा क्यों कहा और ऐसा क्यों किया। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम्हें अपने जीवन में जीतने का हौसला रखना है तो निश्चित ही तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लोगे। वह हौसला भी तुम्हें प्राप्त होगा और सद्बुद्धि भी तुम्हें प्राप्त होगी जब तुम इस बात का आभास कर लोगे कि तुम्हारे जीवन में तुम किसी के नुकसान पहुंचाने पर ना तो हार मानोगे और ना ही स्वयं को नुकसान पहुंचाने दोगे, लेकिन तुम किसी से युद्ध ना करके भी किसी को अनदेखा करके भी जीत सकते हो, किसी की बात ना मानकर भी जीत सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जीतने के एक रास्ते नहीं होते, अपने दुश्मनों को हराने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। चुप रहना भी एक लड़ाई होती है जिससे हर व्यक्ति हार जाता है, और यदि तुम चुप रहकर किसी की बातों को सुनकर अनसुना कर दोगे तो निश्चित ही तुम जीत जाओगे। यदि तुम बहस पर उतर जाओगे तो कोई भी व्यक्ति तुम्हें कुछ भी कहना प्रारंभ कर देगा, तो निश्चित ही तुम एक बात का जवाब दूसरी बात से और दूसरी बात का जवाब
तीसरी बात से इस प्रकार से कुछ ना कुछ बात कहते रहोगे तो बहस बढ़ती रहेंगी और ऐसे में तुम्हारा मन तो दुविधा में होगा ही, लेकिन तुम्हारे हृदय के अंदर की शक्ति भी धीरे धीरे करके कमजोर होती चली जाएगी, अर्थात क्षीण होती। शक्ति को तुम पुनः जागृत करने के लिए कुछ परेशान हो जाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे शक्तियाँ शीघ्र इकट्ठा नहीं हो, उनको इकट्ठा करने के लिए भी समय चाहिए होता है और एकत्र करने में भी काफी ताकत लगती है। इसलिए जो तुम्हें शिव शक्ति की शक्ति प्राप्त होगी, उस शक्ति को तुम्हें बिखरने नहीं देना है, बल्कि एकत्र करने के लिए तुम्हें स्वयं को मजबूत करना है, अर्थात तुम्हें केवल शांत रहना है और वह शक्ति स्वयं तुम्हारी वह खींची चली आएगी और तुम्हारे दुश्मनों से लड़ने की ताकत तुम देगी। मेरे बच्चे, तुम एक बात को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखो कि जीवन में किसी भी इंसान को जब शक्तियां का आभास होने लगता है तो वह स्वयं को शक्तिशाली समझना प्रारंभ कर देता है और ना फिर वह किसी से हार मानता है, ना ही उसका हौसला कमजोर पड़ता है, क्योंकि उसे इस बात का आभास हो ही जाता है कि वह इस संसार में कोई कमजोर इंसान नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो स्वयं की रक्षा स्वयं कर सकता है और ना ही वह किसी गलत कार्य के लिए किसी का विरोध कर रहा है, बल्कि अपनी रक्षा के लिए वह स्वयं लड़ रहा है। मेरे बच्चे, यदि कोई व्यक्ति इस बात को समझना प्रारंभ कर देता है तो निश्चित ही वह इस संसार में किसी भी कार्य में जीतने का हौसला रखता है और जीत भी जाता है। जीतने के लिए अपने दुश्मनों से कोई तलवार नहीं चलानी पड़ती और ना कोई द्वंद्व युद्ध करना पड़ता है, बल्कि अपने मन को शांत रखकर उस व्यक्ति के बारे में विचार करना पड़ता है कि वह व्यक्ति कौन सी चाल चलने वाला है। केवल उससे दूर रहकर भी जीता जा सकता है। मेरे बच्चे, अपने हृदय के अंदर इस बात को विराजमान करना अत्यंत आवश्यक है कि यदि आपके पास बुद्धि है, आपके पास शक्ति है, तो वह नकारात्मक ऊर्जा के लिए फिर रहा है और तुम्हारा नुकसान पहुंचाने का बार बार प्रयास कर रहा है, तो तुम्हें उस जैसे व्यक्ति के साथ बहस नहीं करनी है और ना ही अपनी शक्ति को क्षीण करना है, बल्कि तुम केवल उससे कुछ दूरी ही बना लोगे, तब भी तुम जीत जाओगे। और जीतने के पश्चात वह कितना भी परेशान होगा, लेकिन फिर भी शांत नहीं रह पाएगा और तुम उसे बिना कुछ कहे भी जीत जाओगे और तुम शांत रहकर ही उसे हरा दोगे। ना तो तुम्हारा मन परेशान रहेगा, ना ही तुम किसी उलझन बस फंसे रहोगे। तुम्हारा मन भी प्रसन्न रहेगा और तुम्हारा हौसला भी बुलंद रहेगा। तुम्हें इस बात का आभास भी रहेगा कि तुम किसी भी कार्य को कर रहे हो तो उस कार्य को किसी भी प्रकार से जीतना तुम्हारा कार्य है, क्योंकि मेरे बच्चे, जिस प्रकार जन्म देने वाली माँ एक बच्चे को समझा सकती है, उसके साथ साथ चल सकती है, लेकिन उसकी बुद्धि में समझाई हुई बातें कितनी प्रवेश करती है यह बच्चा ही जान सकता है। इसी प्रकार मैं तुम्हें केवल समझा सकती हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए वह हर कार्य कर सकती हूँ जो जरूरी है, लेकिन पहल तो तुम्हें ही करनी होगी और उन कार्यों पर ध्यान भी तुम्हें ही देना होगा, क्योंकि यदि तुम उन कार्यों पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम ऐसे व्यक्ति की चाल में हमेशा फंसे रहोगे और तुम अपने दुश्मन के हाथों हमेशा मात खाते रहोगे। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि कोई भी व्यक्ति ही तुम्हारा दुश्मन नहीं होता, स्वयं तुम्हारा आलस भी सबसे बड़ा दुश्मन होता है और तुम्हारे ऐसे कर्म जो कि तुम्हें पीछे घसीटते हैं तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। जो आपकी कमजोरी को जानता था और आपकी उस कमजोरी का फायदा उठाना चाह रहा था, लेकिन आपके ईश्वर ने उसको उसी प्लानिंग में पूरी तरह से फंसा के रख दिया जहां से शायद वह पर्सन निकल नहीं पा रहा है। वह हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगना चाहता है। इस पर्सन को बहुत तेज का झटका लगा है, भारी वर्ल्ड का झटका लगा है। आपके हैटर्स लिटरली शॉक में हैं। उन्होंने ये चीज कभी भी एक्सेप्ट नहीं की थी कि आप उस कमजोरी से बाहर आ पाएंगे। कोई ऐसी कमजोरी थी आपकी जो आपको हमेशा हरा देती थी, आपको परेशान करती थी। आपने उस कमजोरी को त्याग दिया। किसी तरीके की एडिक्शन में थे आप। ये इस पर्सन को बिल्कुल पता ही नहीं था कि आप वहां से बाहर आ गए हैं। किसी ऐसी कमजोरी से, कुछ ऐसे एडिक्शन से आप बाहर आ चुके हैं। आपने हो सकता है इस चीज को दिखाया नहीं, शोर नहीं किया, कहीं दिखाने की कोशिश नहीं की कि ये जो आपकी कमजोरी थी, ये जो आपका एक एडिक्शन चल रहा था, वो अब उस चीज से बाहर निकल चुके हैं।
लेकिन ये पूरी तरह से शॉप में हिल चुके हैं। और इसीलिए ये जो हैटर्स है आपके ये शौक में, ये पूरी तरह मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जैसे ही अपने सर को दीवार पर पटक रहे हैं कि ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, कैसे क्या हो गया। मतलब जीवन पूरी तरह से पलट गई। यहाँ पर जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं, पूरी कायनात आपके लिए बहुत क्लैप कर रही है, जोर जोर से। ये आपके लिए वाकई में काबिले तारीफ चीज है जो आपने कर दिखाया है। कोई ऐसे एडिक्शन चल रहे थे, कोई ऐसी कमजोरी थी जिस चीज से शायद आप बाहर नहीं निकल रहे थे और ये कहीं ना कहीं आपको रोक रहे थे। जीवन में आगे बढ़ने से आप भी इस चीज से परेशान थे, लेकिन आपने उस चीज का त्याग किया है। आपने ऐसा करके यूनिवर्स को यह साइन दिया है कि आप चेंज चाहते हैं, अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं और आपके जीवन में चेंजेस हो भी रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। ये जो परिवर्तन हो रहे हैं पॉजिटिव हो रहे हैं, चेंज आ रहे हैं आपकी लाइफ में। मैं यहाँ पे देख रही हूँ फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपकी फाइनेंशियली बहुत ज्यादा गेन हो रहे हैं। आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके लव लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपकी मैरिज लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, हर तरह से जैसे यूनिवर्स आपको फेवर कर रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अपनी लाइफ में हर तरह से अपने जीवन में अच्छी चीजों को आकर्षित कर रहे हैं। तो आपने इन सभी सिचुएशन को अपने अनुकूल बना लिया है, अपनी तरफ फेवर में कर लिया है। आप एक ऑल्केमिस्ट हैं, बहुत पावरफुल ऑल्केमिस्ट हैं। देखिए मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है, पॉसिबल हो पाया जब आप अपनी पुण्य शक्ति में हैं, जब आप अपनी पुण्य शक्ति में आ चुके हैं, जब आप अपनी शक्तियाँ को पहचानने लग गए हैं। ये चीजें तब आपके साथ हुआ है। तो आपके जो हैटर्स हैं, इनकी बैंड बजी हुई है। मुझे यहाँ पर बार बार ऐसा क्यों सुनाई दे रहा है कि इनकी बैंड बजी हुई है। ये बहुत शौक में है, क्योंकि उम्मीद नहीं की थी, बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि आप उस तरह के एडिक्शन को कभी भी त्याग पाएंगे। कोई भी ऐसे एडिक्शन थे, आपकी कमजोरी थी, जिसको ये जानते थे, आपके जितने भी आसपास के लोग हैं ये जानते थे। तो इनको शायद ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमने तो कभी नहीं सोचा था कि आप वहां से निकल पाएंगे। आप एक बंद कमरे, अंधेरे कमरे से निकल पाएंगे, आप बेड़ियों को तोड़ पाएंगे, आप इस पिंजरे से कभी बाहर खुद को निकाल पाएंगे। लेकिन आपने कर दिखाया है और ये इस चीज से पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं, दुख में आ चुके हैं। इन्होंने ऐसा सोचा था कि आप कभी निकल ही नहीं पाओगे, वहां से आप इन चीजों को कभी त्याग ही नहीं पाएंगे। तो ये उनके लिए वाकई में बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल है। ये चीज इसलिए बहुत ज्यादा उनके मुंह जैसे खुले के खुले रह गए हैं। इस तरह के चैनल मैसेज आ रहे हैं। ये जो कोई भी पर्सन है, इनके मुंह खुले के खुले ही रह गए हैं। बहुत ज्यादा शौक में देख रही हूँ, अपना हाथ सर पटक करके बैठे हुए हैं। बहुत अचंभित है ये लोग, आपने इनको शॉक्ड कर दिया। इन लोगों को, हेटर्स को पूरी तरह से अचंभित कर दिया है। इन लोगों ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि आप इन चीजों से बाहर निकल पाओगे। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक बेदी था, कुछ ऐसे बेदी थे, कुछ ऐसे बंधन थे, जैसे एक बंद कमरा, अंधेरा कमरा था। आप वहां पर बैठे थे, कह सकते हैं सोने का पिंजरा था वो आपके लिए। लेकिन कोई तो ऐसी, मैं यहाँ पर एडिक्शन देख रही हूँ जिनसे आप बाहर निकले। कोई तो ऐसी कमजोरी आपकी रही है जो शायद आपको बहुत दुखी कर रही थी, आपको जैसे बांध रही थी, आपको ऊंची उड़ान नहीं भरने दे रही थी, आपको आपकी मनमानी नहीं करने दे रही थी। और ये इन लोगों को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये लोग इन चीजों का बहुत फायदा उठा रहे थे। इनके लिए बहुत सही था, लेकिन आपने जो इनको उलझाया है, इनको जो फेंक के आपने मारा है पत्थर, ये शायद उन चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है, इनको टाइम दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके जो एनिमीज हैं, आपके जो हैटर्स हैं, आपके अराउंड जितने भी ऐसे लोग हैं जो अचंभित हैं, शॉक्ड है, मैं कह सकती हूँ सर पटके, पैर पटके, जो भी पटके, इन्हें टाइम दीजिए, इनको थोड़ा सा टाइम दीजिए। इनको समय लगेगा ये चीज समझने के लिए कि आप वहां से निकल चुके हैं, आप उन चीजों से बाहर निकल चुके हैं और अब आप उस खड्डे में नहीं जाएंगे। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिस खड्डे में ये आपको गिराना चाह रहे थे, आप उस खड्डे में, इस पर्सन इन लोगों को ही गिरा चुके हैं और वापस आने का जैसे कोई रास्ता ही नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ,
मेरे जो भी कलेक्टिव है, इन्हें टाइम दीजिए। ये अभी भी इनको ऐसा लग रहा है कि शायद कोई भयानक सपना देख रहे हैं। ये सपना देख रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है।